नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देखी आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी। जी यानी गायनोकोलॉजिस्ट। तो जी मतलब इज्जत भी दी जाती है, डॉक्टरों का दर्जा भगवान का होता है। और इस फिल्म में ये चीज़ भी दिखाने की कोशिश की गई कि जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि डिलीवरी वगैरह करवाते हैं, तो उनका जो परफेक्ट मतलब आयुष्मान जी का जो सोच होती है वो ये होती है कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स बनना, मतलब हड्डियों का डॉक्टर बनना, क्योंकि उन्होंने जो उनके पहले भाई थे बड़े उनको कह दिया था कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि तूने एग्ज़ाम में एक हाथ टूटते हुए भी दूसरे बाएं हाथ से लिख लिया तो तू बन सकता है। तो उन्होंने वादा कर दिया, तो वो एक बस एक वो वादे पे चल रहे हैं। उनका कोई उसमें भी ऐसा खास इंटरेस्ट होता नहीं है शायद। और गायनोकोलॉजिस्ट को इसलिए वो ठुकराते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो लड़कियों का काम होगा, कि कोई स्त्री रोग है तो लड़कियों का ही होगा। तो वो उस पर फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि दूसरे क्या सोचेंगे। तो यहाँ इस चीज़ को एक संदेश के रूप में भी दिखाया गया है। जो इसके अंदर शेफाली शाह जी ने रोल किया है, सबसे ज़बरदस्त रोल उनका ही है। उन्होंने जिस तरीके से समझाया है कि भाई पहले तुम तो स्वीकार करो कि तुम गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो अपने आप को मानते हो कि नहीं। तो शुरू में तो वो यही सोचते हैं कि मैं इसको 1 साल के लिए ऐसे ही करूँगा कंटिन्यू गायनोकोलॉजिस्ट को, ताकि सीट पर रह सके मेरी। और उसके बाद मैं जो है उसको कंटिन्यू करके ऑर्थोपेडिक्स में वापस चला जाऊँगा। और जो है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो जाते हैं, इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो वही संदेश मिलना चालू होते हैं उनको। उनको सोच थोड़ी परिवर्तित होती है। लड़कियों के बारे में भी वो ये जब ये दिखाते हैं फिल्म में कि वो इनकी गर्लफ्रेंड होती है, पॉजेसिव होते हैं वो। लड़की कहती है कि तुम सुनते कम हो लड़कियों की और बस अपनी बताते हो, तो ऐसे करके वो जो भी छोड़ के चली जाती है उसको। तो लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और इस तरीके के जो बातें हैं कि वो उनके दोस्त रहना चाहिए। फिर ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें अटपटी सी भी लगती हैं कई बार। पर ठीक है चलो, कुछ संदेश देना था कि भाई दोस्त है तो दोस्त बन के रहो और प्रेमी मत बनो, और इस तरीके की लड़कियों का हमेशा रहता ही है। तो ये चीज़ में थोड़ा सा दिखाया है। और ये चीज़ धीरे धीरे आयुष्मान जी को समझ में आती है। तो लड़की तो उनको मिलती नहीं है, दोस्त उनको मिल जाती हैं। रकुल प्रीत जी ने भी एक अच्छा रोल निभाया है इसके अंदर। जिन जो वही हैं जो उनको थोड़ा इस तरीके से लाइन पर लेकर आती हैं, इस तरीके से समझा समझा करके। अश्लील संवाद हैं इस फिल्म में थोड़े से, थोड़ा सा चीज़ें हैं ऐसी जो देख करके फैमिली नहीं जा सकती, देखेगी तो उनको अजीब सा लगेगा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, स्त्री रोग विभाग। अब जो ये रोगों के ऊपर बनाते हैं फिल्में, ये आयुष्मान जी का एक वो है सिग्नेचर स्टाइल है। जैसे शाहरुख जी का ये है ना, उनका ये है कि वो जो स्क्रिप्ट है वो एक किसी न किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ पर होनी चाहिए जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ रोग हो, चाहे वो मर्दों का हो चाहे वो औरतों का हो, कैसा भी हो। इस बार तो वो डॉक्टर ही बन गए हैं रोगों का इलाज करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेकिन फिर भी कहानी का जो स्क्रीन प्ले है जो वो बिखरा हुआ है। डायरेक्टर ने इतना मतलब 3-4 कहानी ऐसा लग रहा है कि चल रही है साथ साथ, अलग अलग बना देते हैं इन पे तो ज़्यादा सही रहता है। एक वो दोस्ती प्यार वाला अलग दिखा देते फिल्म, उसकी एक अलग बना देते। और ये जो है गायनोकोलॉजिस्ट वाली एक अलग बना देते। इसके अंदर कुछ सीन हैं जिससे ये दर्शाते हैं कि मतलब जो आयुष्मान जी हैं वो किस तरीके से अपने को इम्प्रूव करते हैं। कि मतलब शुरू शुरू में तो वो उनको कुछ नॉलेज होती नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं होता, कुछ कंसेप्ट बेसिक क्लियर नहीं किए होते, और वो चले जाते हैं एग्जामिन करने के लिए। एक लेडीज़ का जो दिखाने आती है अपने पति के साथ, वो बिना किसी नर्स को लेकर के, तो वो उनके ऊपर केस कर देते हैं क्योंकि वो अकेले ऐसे होता नहीं है, अलाउ नहीं है। तो फिर बाद में लेकिन एक वो डिलीवरी करते हैं जो देखते हैं इमरजेंसी है, तो वो वहाँ पर ही कॉरिडोर में कर देते हैं और बहुत सक्सेसफुल करते हैं। तो उसके वो जो इतना एहसानमंद होती हैं वो लेडीज़ कि वो अपने बच्चे का नाम उनके ऊपर रख देती हैं, कहती हैं कि भगवान के ऊपर होना चाहिए नाम। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि जहाँ उन्होंने किसी कोई लेडीज़ को नाराज़ कर दिया, तो कोई लेडीज़ उनसे प्रभावित भी हो गई उनके काम से। तो काम में उनके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाता है और धीरे धीरे वो अपने आप को समझा लेते हैं, और वो उनको हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है। तीसरी कहानी एक और चलती रहती है साथ में उनकी मदर की। वो मतलब थोड़ी मॉडर्न टाइप की होती हैं और टिंडर पे अपना वो अकाउंट बनाती थी। ट्रेलर में भी ये दिखाया गया था, फिल्म में दिखाया गया है कि वो एक होते हैं मेल उनके दोस्त बन जाते हैं अंकल जी, जो रेस्टोरेंट में जहाँ वो अकुलप्रीत सिंह के साथ बैठे होते हैं आयुष्मान जी, वहीं आ जाती हैं वो अपने फ्रेंड के साथ। तो थोड़ा ऑकवर्ड फील हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं।
तो उसके बाद थोड़ा सा ये है कि वो जब पार्टी कर रही होती है हैप्पी बर्थडे की अपने, और तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किए, अपनी मदर को कहते हैं कि मैंने जो है कहीं बाहर नहीं गया जॉब करने, क्योंकि मेरी मदर का भी ख्याल रखना था, तुम्हारे साथ रहना था, और तुम इस तरीके से कर रही हो। तो बोले सेक्रीफाइस तुमने नहीं किया, उसमें थोड़ा सा एक अच्छा डायलॉग है उनका कि जो है मैं तो जब तुम्हारे पिता, जब मेरी बीए भी करी थी और मेरी शादी हो गई थी और तुम्हारे पिता मेरे को मतलब पेट में डाल के चले गए थे तुमको मेरे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी इच्छा थी कि तुमको मार दूं, लेकिन तुम्हारी दादी को पता चल गया कि पेट में लड़का है, तो फिर मुझे अपने भी सेक्रीफाइस करने पड़े, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दी मैंने। तो वो सेक्रीफाइस सिर्फ तुमने ही नहीं किया, मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए, मेरी क्या अच्छा नहीं है क्या। तो इस तरीके से फिर वो अपनी मदर को किस तरीके से वो मिलाते हैं और उनके पुरुष मित्र से, और ये चीज़ें भी दिखाई गई। तो 3-4 कहानियाँ थोड़ी मिक्सअप हो जाती है, स्क्रीन प्ले में काफ़ी झोल हो जाता है, जिस मुद्दे पे फिल्म बनाई गई उस मुद्दे से कई बार भटक जाती है। कुछ और भी इंसिडेंट दिखाए हैं, जैसे माइनर का वो कराना चाहते हैं, प्रेगनेंसी माइनर होती हैं वो, तो अनऑफिशियली तरीके से, इलीगल तरीके से कराते हैं। शेफाली शाह जी उनको देती हैं और इस तरीके के इंस्ट्रक्शन, वो उस पर फॉलो करते हैं, लेकिन वो खुद फंस जाते हैं, तो वो शेफाली शाह जी भी उनको मुकर जाती है। तो इस तरीके से वो आर्गूमेंट होते हैं, एंड में वो अपने आप को सही साबित कर देते हैं, जैसा कि हीरो करता ही है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो फेमिनिज्म को भी दिखाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जो मेल ईगो को दिखाती हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से जो झोल हो गया है स्क्रीन प्ले में, इस वजह से थोड़ा सा हमको ये मतलब जो पहले फिल्में आती थी जो इन्हीं रोगों पे ही आती थी इनकी, उसमें एक मुद्दा पकड़ के ऐसा चलते थे कि भाई पूरी फिल्म बांध के रखती थी, गाने हो या रोमांस हो, साथ में कॉमेडी चल रही है। ड्रीम गर्ल ले लो आप, सुमंगल सावधान पहला पार्ट वो वाला ले लो आप, बधाई हो ये ले लो आप, ड्रीम, वो तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, ये फिल्में ऐसी हैं जिसमें हर पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है और साथ में दूसरी चीज़ें पीछे पीछे चल रही हैं, साइड में अगर चल भी रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ना सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्क्रीन प्ले में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कमी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म आउट एंड आउट आयुष्मान खुराना जी की नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन काम नहीं किया, वही पुराना जैसा किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास अच्छा किया, कहानी अच्छी है, और साथ में जो उनकी मदर हैं शिवा चड्डा जी, और साथ में जो शेफाली शाह जी हैं जो उनकी हेड है गायनेकोलॉजिस्ट में, डिपार्टमेंट में, इन दोनों का रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही रोल मुझे सही लगा, बाकी तो इनका खास किसी का लगा नहीं, रकुलप्रीत जी का भी कोई खास नहीं है। आयुष्मान जी अपने वही पुराने फॉर्म में ही हैं, कुछ अलग हटके नहीं किया उन्होंने ओवरऑल, लेकिन कहानी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार। आप बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।